मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत के साथ हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान। जय किसान। हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में। संघर्ष हमारा नारा है। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पिछले 7वां दिन है आज। पिछले 7 दिनों से दिन रात आप यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे और ये सहारनपुर का नेशनल हाईवे है। ओल्ड सहारनपुर। तो यहाँ जो धरने की हमारी जो अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय प्रधान, मेरे सामने बैठे हमारे सभी भाइयों और बहनों, आपका जो पूरा संगठन है, संगठन की हमारी प्रधान है और शहीद की पत्नी है, जिनके नेतृत्व में आप लड़ाई लड़ रहे, हमारी सम्माननीय बहन मैना यादव जी अपने बेटे के साथ बैठी है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। प्रेस प्रवक्ता है भाई राधा कृष्ण जोरड़ जी, स्टेट के कैशियर है हरदीप मील जी और महासचिव है पारस शर्मा जी, और मेरे साथ जो तमाम साथी यहाँ पहुंचे हैं उनका भी बहुत धन्यवाद है। भाई हमारे संदीप सांगवान जी आए हैं तेजली गांव से, हेमंत भारती जी हमारे प्रदेश महासचिव है, संदीप रोड जी, भाई हमारे रजनीश जी है सलेमपुर से। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है, सबका आभार है। अभी मैं बातचीत कर रहा था कि पूरे हरियाणा से लगभग पिछले 3-4 दिन में हमें हरियाणा से कई फोन आए कि ऐसे ऐसे स्टेट जो गेस्ट टीचर है हरियाणा के, उनका यमुनानगर में शिक्षा मंत्री के आवास का जो रास्ता है, यही आपको पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रोका होगा। तो वहां पर वो धरने पर बैठे और एक बार उनके यहां जाकर के और उनको समर्थन भी करना है और उनको विश्वास भी दिलाना है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप सरकार से सीधी लड़ाई लड़ रहे, हम पूरी ताकत के साथ आपका साथ देने का काम करेंगे, आपको सहयोग देने का काम करेंगे। साथियों, कई जगह यहां पोस्टर लगे हुए हैं, ये शायद सरकार ने ऐड दी होगी अखबार में जिसका ये लगा हुआ है। मुझे जानकारी मिली कि 5 सितंबर 2019 को, और पीछे भी कई जगह अलग अलग जो है मुख्यमंत्री के बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए कि हमने 13,000 से ज्यादा गेस्ट टीचर को नियमित करने का फैसला लिया, रेगुलर करने का फैसला लिया। लेकिन कोई रेगुलर हुआ क्या? ये बात आपने बहुत तरीके से कही कि जब काम सम्मान है तो फिर वेतन भी सम्मान होना चाहिए, और जो सर्विस रूल है उसकी जो फैसिलिटी है, उसमें जो अधिकार है वो भी हमें मिलने चाहिए। सम्मान काम, सम्मान वेतन। पिछले दिनों किसान आंदोलन चला, 380 दिन के बाद 380 दिन तक किसान आंदोलन चला। आप सब भी खेती किसानी आम घरों से आते हैं, आपसे जैसा आंदोलन के लिए सहयोग बढ़ा या जो आपकी भावनाएं थी वो आंदोलन के साथ थी, एक बहुत बड़ी विजय किसान आंदोलन में मिली। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने भी अपना जैसा भी योगदान हुआ वैसा योगदान आपका और आपके परिजनों का इसमें रहा, उसके लिए आप सबको बहुत आभार है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी है।
ये 13,000 गैस टीचर नहीं बैठे, ये 13,000 परिवार बैठे हैं। ये लड़ाई 13,000 परिवारों की है। आपने देखा कि पहले नंबर किसानों का आया, उसके बाद नंबर बैंक वालों का आ रहा है, उसके बाद जो है अब एजुकेशन डिपार्टमेंट का नंबर है। सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। सरकार को सारी संस्थाएं बेचनी है। सरकार को देश में कंपनी राज लागू करना है। सरकार जो है रोजी रोटी के ऊपर अडानी अंबानी के कब्जे चाहती थी, पूंजीवाद के कब्जे चाहती थी। पूंजीवाद की दस्तक, और इसीलिए 3 कानून लेकर के आए कि रोटी कब, किसको और कितने में मिले, ये फैसला अडानी और अंबानी करेंगे। लेकिन किसानों ने संघर्ष किया, बहुत अनुशासन के साथ आंदोलन चला, बहुत धैर्य के साथ आंदोलन चला, शांति के साथ आंदोलन चला। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो अपने घरों को छोड़ करके, मेरी बहनें बैठी हैं अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे, अपने घर को छोड़ करके और यही बना रहे, यही खा रहे, सड़क पे बैठे पिछले 7 दिनों से, आप बस डटे रहना। आपको कोई हरा नहीं सकता, आपकी जीत होगी, आप जीत करके जाओगे, तय है। मैं जगह जगह, हम हरियाणा में जा रहे, एक माहौल बना देश में कि अब सरकार आंदोलनों को तोड़ नहीं सकती। जो ये संयुक्त किसान मोर्चा बना है, ये केवल किसान की लड़ाई के लिए नहीं है, ये केवल मजदूर की लड़ाई के लिए नहीं है। जहां भी सरकारें तानाशाही करेंगी, सरकारें मौलिक अधिकार छीनेंगी, सरकारें गुंडागर्दी करेंगी, और जहां भी देश के खिलाफ कोई काम करेगा, जहां भी देश को बेचने का कोई काम करेगा, संयुक्त किसान मोर्चा वो लड़ाई लड़ेगा, उसकी अगुवाई करेगा और आपका साथ देने का काम करेगा। साथियों, मैं आप सबके संघर्ष को सैल्यूट करता हूं। अभी बातचीत चल रही थी कि हमारी जो कैजुअल लीव है, क्योंकि ये गुंडागर्दी की सरकार है। जब किसान आंदोलन चला तो आपने देखा कि कितने षड्यंत्र हुए, कितनी सारी साजिशें हुई, लेकिन जो सरकार झुकने को तैयार नहीं थी, जो सरकार कानूनों के फायदे बता रही थी, उसी प्रधानमंत्री ने माफी मांग करके और 3 कृषि कानून वापिस लेने का काम किया। वो आंदोलन की ताकत थी, वो देश की ताकत थी साथियों। इसलिए कैजुअल लीव की बात आ रही थी, अभी गौड़ जी बता रहे थे मुझे कि जैसे ही हमारे यूनियन का आंदोलन का ऐलान हुआ तो हमारी कैजुअल लीव भी काट दी गई, तनख्वाह भी उसमें काटी जाएगी जितनी छुट्टी होगी। हर कर्मचारी का ये अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है कि वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सकता है, वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकता है। ये जो खट्टर सरकार है, ये खट्टर सरकार, इसका इलाज करना पड़ेगा। इस खट्टर सरकार से बहुत हिसाब किताब बाकी है। ये जो शिक्षा मंत्री है, ये जो शिक्षा मंत्री है, ये 2 बात को लिख करके ले लेना। आंदोलन पे आप बैठे हो और बहुत नेक नियत से बैठे हो, आंदोलन की तो जीत होगी और हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे। लेकिन ये जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है खट्टर, और ये शिक्षा मंत्री जो यहाँ का रहने वाला है कंवरपाल गुर्जर, ये दोनों अब की बार विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे, ये पक्की बात है, ये तय हो चुका है। ये हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है। मैं आपको पुनः ये बात कहूंगा, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन की बात हो, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा की बात हो, आपकी जो मांगे हैं उन मांगों में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, पूरा समर्थन देंगे। और इस प्रशासन को, जो यहाँ पे प्रशासन के लोग हैं, जो सीआईडी के लोग हैं, वो भी ये बात कान खोल करके सुन ले कि अगर किसी तरह की तानाशाही और गुंडागर्दी, अपना फ्यूब देख लेना, सारा हरियाणा इनके साथ खड़ा है, ये तय है। हम पूरे तरीके से आपका साथ देंगे, जहां कोई जिम्मेवारी होगी वहां भी हम आपका सहयोग करने का काम करेंगे।
और सब इसी प्रकार से लड़ते रहे और अब की बार पक्का काम करवा के जाइयो, कच्चा काम नहीं करना। जैसे अभी बात आई थी बहन जी और इनका बेटा मुंडन करवाया था, कहां पे? पंचकूला, करनाल में, मुख्यमंत्री आवास के सामने, सीएम सिटी करनाल में। तो बातचीत की और फिर उन्होंने जो है फिर जुमलेबाजी कर दी, क्योंकि ये जुमलेबाजी की सरकार है। वही मैं कह रहा, हम बार बार एक बात कहते हैं कि भाई सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन जीता, आप भी अपनी लड़ाई जीतोगे, लेकिन ये जो आरएसएस है, जब तक इसको 1000 फुट का खड्डा खोद के दफन नहीं कर देंगे ना, तब तक हमारे कदम नहीं रुकने चाहिए। देश और प्रदेश को बेच देंगे। एक एक का नंबर आ रहा है, इसलिए मेरी सबसे अपील है, सारे इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर के लड़ो। और भाई यहाँ भी सारे, अभी जानकारी मिली कि कुछ लोग वापिस गए, वो फिर आएंगे। सारे एकता बना करके लड़ो। हम जगह जगह बैठ रहे, सबकी भावनाएं आपके साथ हैं कि बिल्कुल उनकी बात जायज है, उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। हम हरियाणा सरकार को ये बात कह रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये बात कह रहे हैं कि 7 दिन से आप तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, यहाँ तो बहनें जो वो सड़कों के ऊपर सो रही हैं और ये सरकार चला करके और नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हम ये बात कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को कि जितना जल्दी हो जाए इनकी बात को सुन लो, इनकी बात को पूरा कर दो, नहीं तो खट्टर सरकार की ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे। ये तय है और ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं पुनः आप सबको बहुत धन्यवाद दूंगा। आज यहाँ किसानों का एक कार्यक्रम था और भी कई जगह जाना, लेकिन आपके पास आना बहुत जरूरी था, क्योंकि पिछले 7 दिन से आप अपने घरों को छोड़ करके बैठे हैं। सब हौसला रखें, हिम्मत रखें और मजबूती से डटे रहें, हंसते हुए लड़ाई लड़ें। भगवान हमारा साथ देगा, हम जीत करके जाएंगे, सब एक होकर के लड़ेंगे। जैसी जिम्मेदारी लगेगी सबके संपर्क में रहेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार, सबको जय किसान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद